हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आज की न्यू क्लास में। आज हम आपको बताएंगे 22 अक्टूबर 2025 से रिलेटेड टॉप 30 करंट अफेयर, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। आप लोग शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। आपका पहला क्वेश्चन है, हाल ही में कहाँ नो किंग नाम से भारी विरोध प्रदर्शन हुए हैं? हाल ही में कहाँ नो किंग्स नाम से भारी विरोध प्रदर्शन हुए हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अमेरिका। चलिए देखते हैं इसका एक्सप्लेनेशन। अमेरिका में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की नीतियां के विरोध में नो किंग नाम से बड़े पैमाने पर प्रदर्शन हुए। इसे अमेरिका के इतिहास के सबसे बड़े आंदोलन में से एक माना जा रहा है। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस फुटबॉल खिलाड़ी ने इस वर्ष का गोल्डन बूट जीता है? हाल ही में किस खिलाड़ी ने इस वर्ष गोल्डन बूट जीता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लियोनेल मेसी। चलिए देखते हैं इसकी व्याख्या। इसकी व्याख्या है, अर्जेंटीना के महान फुटबॉल खिलाड़ी लियोनेल मेसी ने इंटर मियामी के लिए खेलते हुए 29 गोल और 19 असिस्ट के साथ गोल्डन बूट जीता है। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, हाल ही में देश के अपने लड़ाकू विमान तेजस MK-1A ने कहां अपनी पहली आधिकारिक उड़ान भरी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नासिक। चलिए बढ़ते हैं इसकी व्याख्या की ओर। इसकी व्याख्या है, हिंदुस्तान एरोनॉस्टिक लिमिटेड HAL की नास्तिक फैक्ट्री में तेजस MK-1A ने पहली आधिकारिक उड़ान भरी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी इसे अवसर पर उपस्थित थे। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, भारत और किस देश ने मार्कोसुर भारत व्यापार समझौते को मजबूत करने के लिए संयुक्त घोषणा की? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ब्राजील। चलिए देखते हैं इसकी व्याख्या। इसकी व्याख्या है, भारत और ब्राजील के आपसी व्यापार को बढ़ाने और मार्कोसुर समझौते को मजबूत करने के लिए संयुक्त घोषणा की। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने कितने करोड़ रुपए की कपास क्रांति मिशन योजना शुरू की? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हो जाएगा 600 करोड़। चलिए देखते हैं इसकी व्याख्या। इसकी व्याख्या है, केंद्र सरकार ने किसानों की आय बढ़ाने के लिए 600 करोड़ की लागत से कपास क्रांति मिशन शुरू की। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, द ब्रह्मास्त्र यूनिसेड नामक पुस्तक किसने लिखी गई? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सी शिवानंदन। चलिए बढ़ते हैं इसकी व्याख्या की ओर। इसकी व्याख्या है, महाराष्ट्र के पूर्व DGP सी शिवानंदन द्वारा लिखी गई पुस्तक 1990 के दशक में मुंबई के अंडरवर्ल्ड के खिलाफ पुलिस संघर्ष पर आधारित है। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, किस लैटिन अमेरिका देश में इच्छा मृत्यु का वैध किया गया है? किस लैटिन अमेरिका देश ने इच्छा मृत्यु को वैध किया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उरुग्वे। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। इसकी व्याख्या है, उरुग्वे लैटिन अमेरिका का पहला देश बना जिसने संसद के माध्यम से इच्छा मृत्यु को कानून मान्यता दी। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, भारत और मध्य एशिया सुरक्षा परिषद की तीसरी बैठक का आयोजन कहाँ किया गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नई दिल्ली। चलिए देखते हैं इसकी व्याख्या। इसकी व्याख्या है, यह बैठक नई दिल्ली में आयोजित की गई जिसमें भारत और मध्य एशिया दोनों देश के आतंकवाद और साइबर सुरक्षा पर चर्चा हुई। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, मासिक धर्म अवकाश नीति लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कर्नाटक। चलिए देखते हैं इसकी व्याख्या। इसकी व्याख्या है,
कर्नाटक ने सरकारी और निजी दोनों क्षेत्रों की महिलाओं के लिए प्रतिवर्ष 12 दिन का मासिक धर्म अवकाश लागू किया। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, कवट बहु उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? कवट बहु उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, असम। चलिए देखते हैं इसकी व्याख्या। इसकी व्याख्या है, असम में पारंपरिक और सांस्कृतिक रूप से महिलाओं के सम्मान में यह कवट बहु उत्सव मनाया जाता है। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, कौन सा राज्य CEIR पोर्टल के माध्यम से मोबाइल रिकवरी में शीर्ष पर रहा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, तेलंगाना। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। इसकी व्याख्या है, तेलंगाना राज्य ने CEIR सेंट्रल इक्विपमेंट आइडेंटिटी रजिस्टर पोर्टल के माध्यम से सबसे पहले मोबाइल फ़ोन रिकवर किए हैं। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, अखिल भारतीय आयुर्वेदिक संस्थान का कौन सा स्थापना दिवस 17 अक्टूबर 2025 को मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 9वां। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। इसकी व्याख्या है, नई दिल्ली स्थित AIIA यानी ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेद ने अपना 9वां स्थापना दिवस मनाया था। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, UIDAI ने मार्को स्टॉक डिजाइन प्रतियोगिता के लिए कितनी पुरस्कार राशि निर्धारित की है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 1 लाख। चलिए देखते हैं इसकी व्याख्या। इसकी व्याख्या है, UIDAI ने आधार मैक्स डिजाइन प्रतियोगिता के लिए 1 लाख नगद पुरस्कार घोषित किया है। इसका उद्देश्य आधार का दृश्य प्रतिनिधि चुनना है। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, भारत ने किस देश को पर्शियन ब्लू आपात सहायता के रूप में भेजी थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इंडोनेशिया। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। इसकी व्याख्या है, इंडोनेशिया में सेसियम 137 रेडियोधर्मी पदार्थ से प्रदूषण फैलाने पर पर्शियन ब्लू कैप्सूल की आपात सहायता भेजी थी। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, तन्वी शर्मा ने बैडमिंटन विश्व जूनियर चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कांस्य पदक। चलिए देखते हैं इसकी व्याख्या। इसकी व्याख्या है, भारत की युवा खिलाड़ी तन्वी शर्मा ने विश्व जूनियर बैडमिंटन चैंपियनशिप 2025 में कांस्य पदक जीता। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, 5वें खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम कहाँ आयोजित किए जाएंगे? 5वें खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम कहाँ आयोजित किए जाएंगे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हरियाणा। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। इसकी व्याख्या है, 5वें खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का आयोजन हरियाणा में किया जाएगा ताकि राज्य के युवाओं में खेलों को बढ़ावा मिले। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, हर्ष संघवी किस राज्य के लिए नए उप मुख्यमंत्री बने हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गुजरात। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। इसकी व्याख्या है, हर्ष संघवी को हाल ही में गुजरात राज्य का नया उप मुख्यमंत्री नियुक्त किया है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, हाल ही में नीति आयोग द्वारा महिला उद्यमियों को सशक्त बनाने के लिए कौन सा पहल शुरू की? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बी राइज। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। इसकी व्याख्या है, बी राइज पहल के तहत नीति आयोग महिलाओं को वित्तीय प्रशिक्षण और बाजार सहयोग प्रदान करेगा। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, भारत ने किस देश को पीछे छोड़कर अमेरिका को शीर्ष स्मार्टफोन निर्यात बनाने में सफलता प्राप्त की? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, चीन। चलिए देखते हैं इसकी व्याख्या। इसकी व्याख्या है, भारत और अमेरिका को स्मार्टफोन निर्यात करने में दुनिया का अग्रणी देश बन गया।
चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, भारत ने पहली बार FC अंडर 17 महिला एशिया कप 2026 में क्वालिफाई किया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 2026। चलिए देखते हैं इसकी व्याख्या। इसकी व्याख्या है, यह पहली बार है जब भारत की अंडर 17 महिला फुटबॉल टीम AFC एशियन कप के लिए क्वालिफाई किया है। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने 600 करोड़ रुपए की लागत से किस मिशन की शुरुआत की? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी कपास क्रांति मिशन। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। इसकी व्याख्या है, कपास की गुणवत्ता बढ़ाने और किसानों की आय वृद्धि के लिए यह मिशन शुरू किया गया है। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, ज्योति सुरेखा महिला व्यक्तिगत कंपाउंड स्पर्धा में पदक जीतने वाली पहली भारतीय तीरंदाज बनी है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी ज्योति सुरेखा। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। इसकी व्याख्या है, ज्योति सुरेखा ने वर्ल्ड आर्चरी चैंपियनशिप में यह ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, स्लोवेनिया का कौन सा शहर 2025 के लिए विश्व का सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव घोषित किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी ब्लेड। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। इसकी व्याख्या है, ब्लेड शहर झील और प्राकृतिक सुंदरता के लिए प्रसिद्ध है। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव का 11वां संस्करण दिवस 2025 में कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी चंडीगढ़। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। इसकी व्याख्या है, यह आयोजन भारत के वैज्ञानिकों नवाचारों को प्रदर्शित करेगा। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, हर्ष संघवी को हाल ही में किस राज्य का उप मुख्यमंत्री नियुक्त किया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी गुजरात। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, मोबाइल फोन रिकवरी में कौन सा राज्य प्रथम स्थान पर रहा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी तेलंगाना। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, उरुग्वे की संसद ने हाल ही में किस विवादित विषय पर कानून पारित किया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इच्छा मृत्यु। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, फोर्टिफाइड चावल में कौन सा प्रमुख सूक्ष्म पोषक तत्व पाए जाते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए आयरन, फॉलिक एसिड, विटामिन B12। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, शहीद पुलिस कर्मियों को श्रद्धांजलि देने के लिए पुलिस स्मृति दिवस हर वर्ष कब मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 21 अक्टूबर को। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने हाल ही में किस जिले में किसान मेले को उद्घाटन किया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी देवरिया। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। इसकी व्याख्या है, देवरिया उत्तर प्रदेश में आयोजित किसान मेला कृषि नवचारों को बढ़ावा देने हेतु था। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।